गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये। नश्च प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जन्मादियस्य यतन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्मर्धयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्वत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवृद्ध अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तकशनात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामाप्रदं देवम् अवधूताशिरोमणिम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्बदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते।
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने सुना था किस तरह से बहुत सारे महान ऋषि देवर्षि राजर्षि विष्णु पितामह का दर्शन करने के लिए कैसे सब कुरुक्षेत्र में आए हैं। तब विष्णु पितामह उन सब का स्वागत करते हैं। किस प्रकार स्वागत करते हैं, किस प्रकार स्वागत करते हैं यह सुत गोस्वामी पाद इसका वर्णन करते हैं। तान समेतान महाभाग अनुपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। अब प्रश्न हो सकता है कि कोई बानशया पर व्यक्ति पड़ा हुआ है और उस बानशया की स्थिति पर आप लोग पहले सेटल हो जाइए। कर लीजिए आप लोग सेटल। जो हमारे गुरु महाराज कथा करते थे वृंदावन में, तो उनके कथा चालू होता तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता था। तो महाराज बोलते थे कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर हो गए, लेकिन मैं सालों से देख रहा हूँ जब वृंदावन में जब भी वो कथा किए थे वो स्टार्ट करते रहे प्रॉब्लम आता था। तो महाराज बोलते सब इंजीनियर्स फेल हैं। हरे कृष्ण। चालू करें महात्मा जी, थोड़ा एको कम करेंगे। हरे कृष्ण। तब प्रश्न हो सकता है कि पितामह भीष्म बानशय पर पड़े हुए हैं। अभी कोई अब विचार कीजिए कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, सारे दुनिया भर के सलाइन लगे हुए हैं और कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो उठ के स्वागत नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर पितामह भीष्म की स्थिति तो उससे भी नाजुक है। बहुत सारे बाण शरीर के अंदर है, ना वो खड़े हो सकते हैं ना चल सकते हैं, स्वागत कैसे करेंगे, है ना। सुत गोस्वामी कहते हैं धर्मज्ञो देश काल विभागवित्, अर्थात पितामह भीष्म कौन थे? पितामह भीष्म धर्मज्ञ थे। किस देश में, किस काल में, किस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है वे भली भांति जानते थे। साधुओं को ऐसे ही होना चाहिए, भक्तों को ऐसे ही होना चाहिए, पूरा ज्ञानी होना चाहिए। किस समय में, किस काल में उसका क्या कर्तव्य जानना चाहिए, ताकि वो अन्य भक्तों का अच्छे से मार्गदर्शन कर सके। तो इसलिए सभी भक्तों को शास्त्र का अध्ययन अच्छे से करना चाहिए।
शास्त्र अध्ययन करेंगे और गुरुजनों के श्रीमुख से अच्छे से सुनेंगे, तब इस तरह का किस देश काल में क्या कार्य करना है इसका अनुभव हो जाता है। तो यद्यपि पितामह भीष्म के शरीर में बहुत सारे बांध धसे हुए थे, उठने की शक्ति नहीं थी, दर्द से व्याकुल थे, सबका उठ कर स्वागत नहीं कर सकते थे। पहले भीष्म पितामह जब ऋषिगण उनके घर पे आते थे हस्तिनापुर में, तो साष्टांग दंडवत करके पितामह भीष्म उनको प्रणाम करते थे, उनको भोजन खिलाते थे, उनको स्वागत करते थे अच्छे से। लेकिन इस समय देश और काल के अनुसार ऋषि मुनियों को केवल देखकर नमः करते थे कि वशिष्ठ जी नमो नमः, इतना कह करते, आप कैसे हैं, आप आए, अच्छा हुआ आपका दर्शन हो गया। इस तरह से पितामह भीष्म सबका स्वागत करते थे। यहाँ कहा जाता है इस तरह से उन्हें पूजा, इसी तरह से वो मन से पूजा करते थे। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ, फिर आगे कहते हैं, सुत गोस्वामी आगे कहते हैं, कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदय स्थितम पूजया मास माय उत्पात विग्रहम। अब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। श्री कृष्ण, सुत गोस्वामी पाद कहते हैं कि पितामह भीष्म कौन थे? तत्प्रभावज्ञ, अर्थात श्री कृष्ण के प्रभाव को वो जानते थे। श्री कृष्ण तत्व के पूर्ण ज्ञाता थे। श्री कृष्ण जगदीश्वर है और साक्षात भगवान है, साक्षात परब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। समस्त जगत के देवताओं के, मनुष्यों के, असुरों के, चर अचर जीवों के सबके ईश्वर है। तो इस सिद्धांत को पितामह भीष्म अच्छी तरह से जानते थे और वे समझ रहे थे कि कृपा करके, किन पर कृपा करके? पितामह भीष्म कह रहे कि उन पर, साक्षात भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझ पर कृपा करके इन्होंने अपना श्री विग्रह अर्थात अपने आप को यहाँ पर वो लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह के भक्ति से आकृष्ट होकर स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के सामने प्रकट है। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म अभी अपना अंतिम समय उनका आ चुका है, अंत लीला है उनका भी शरीर छूटने वाला है। इसलिए उनके हृदय, भीष्म पितामह जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ तो पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र की भूमि में पितामह भीष्म अकेले पड़े हुए थे और हृदय से प्रार्थना कर रहे थे कि जब मेरा शरीर छूटे उस समय चक्रपाणी भगवान और पांडव उन सब के मुझे दर्शन प्राप्त हो। तो भीष्म पितामह ने जब भगवान को देखा तो हृदय स्थितम पूजया मास, अर्थात हृदय में भीष्म पितामह उनकी अनेकों प्रकार से पूजा कर रहे थे। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर भगवान की श्री विग्रह की पूजा करते हैं, तो पितामह भीष्म उनकी मानसिक रूप से पूजा कर रहे थे। संस्कृत के शब्दकोश में यहाँ पर एक और शब्द आता है, कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदय स्थितम पूजया मास, ये तो हो गया माया उत्पात विग्रह। तब यहाँ पर संस्कृत के शब्दकोश में माया का अर्थ दम्भ भी होता है और माया का अर्थ होता है कृपा। तो यहाँ पर माया उत्पाद विग्रह का अर्थ है भगवान के हृदय में अपने भक्त के प्रति जो कृपा है, उस कारण से, जैसे भगवान का भीष्म पितामह के प्रति जो अनुग्रह है, जो कृपा है, उस कारण से भगवान ने अपना सुंदर जो श्री विग्रह है वो पितामह भीष्म के सामने उनके अंतिम काल में प्रकट किया। तो माया उत्पात, माया का मतलब है कृपा, उप का मतलब है निकट और आत्त का मतलब है लाना। तो भगवान महाराज युधिष्ठिर के अज्ञान को तो ऐसे दूर कर सकते थे, उनको क्या प्रॉब्लम है। जब अर्जुन को दोनों सेनाओं के युद्ध के बीचों बीच खड़ा रह के 45 मिनट्स में समझा दिया, 45 मिनट में भगवत गीता का पाठ करा दिया और अर्जुन को समझा दिया, तो युधिष्ठिर महाराज को समझाने में उनको क्या प्रॉब्लम था, समझा सकते थे। लेकिन वास्तव में वे भीष्म पितामह पर कृपा कर
उन पर कृपा करना चाहते थे, उनकी कीर्ति और यश को सर्वत्र प्रकाशित करना चाहते थे, इसलिए वे उन्होंने इस तरह से लीला करके वे सब कुरुक्षेत्र आ गए। तो भीष्म पितामह ने ऋषि मुनियों और भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के बाद पांडवों पर दृष्टि डाली। अब तक तो सारे ऋषि मुनियों का स्वागत किया, फिर साक्षात भगवान का स्वागत किया, भगवान की मानसिक रूप से पूजा कर ली, और उसके बाद फिर उन्होंने पांडुजन, जो पांडव थे वहाँ पे, महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सब पितामह भीष्म के आसपास में बैठे हुए थे। उसके बाद उन्होंने उन पर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि पांडव उपासीनन अर्थात चरण के पास में बैठे हुए हैं, लेकिन शांत बैठे हुए हैं। और पितामह भीष्म देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक में बैठे हुए थे कि युद्ध के बाद अपने बंधु बांधवों की हत्या हुई है, गुरुओं का वध हुआ है, भीष्म पितामह को इस तरह से युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं, बाणों की शैया पर धराशायी कराया गया है। तो पितामह भीष्म ने यह देखा कि पांडव नम्र थे, बहुत नम्रता थी उनमें, और पितामह के लिए उनके हृदय में बड़ा स्नेह था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज या फिर सबके आंखों में आंसू भी थे कि पितामह की ये दशा देखकर। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि स्नेह से जब पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज और सबको देख रहे थे, तो पितामह के आंखों में आंसू आ गए, आंसू भर रहा है, और वे उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे। स्नेह से रोने लगे और गदगद वाणी से कहने लगे। किसे कहने लगे? युधिष्ठिर महाराज से। गदगद अवस्था में पितामह भीष्म, आंखों में आंसू है और वो आंखें आंसू पोंछ भी नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उस गदगद अवस्था में वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, अहो कष्टम महोन्यान्यम यदूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम धर्म विप्र धर्माच्युताश्रयः। क्या कह रहे हैं पितामह भीष्म? पितामह भीष्म कहते हैं कि हे धर्मपुत्रो, यह बहुत दुख की बात है। क्या दुख की बात है? कि तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट हुआ है ना। हम सबके जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, कोई यहाँ पर सुखी नहीं है। किसी को आप पूछेंगे आप कैसे हैं, तो बोलेंगे एकदम अच्छा हूँ, लेकिन सब पता रहता है कि अपने सब बहुत दुखी है हम लोग। बाहरी रूप से हम लोग बोल देंगे बहुत सुखी है, लेकिन धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ होगा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ होगा, लेकिन हृदय में बहुत सारा दुख है। तो यह बहुत दुख की बात है कि तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट हुआ है। पितामह भीष्म कहते हैं युद्ध के पहले भी कष्ट हुआ आप लोगों के जीवन में, और युद्ध के पहले भी कष्ट हुआ आपके जीवन में, और युद्ध के बाद भी कष्ट हो रहा है। अभी पांडवों के जीवन में युद्ध के पहले कौन कौन से कष्ट आए थे? सबसे पहले तो वनवास हुआ उनको, उनके लाक्षा भवन में आग लग गई, राज्य और धन का अपहरण हो गया, द्रौपदी दांव पे लग गई, उसका अपमान हुआ, और युद्ध के बाद भी तुम अभी दुखी हो। तो भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पितामह भीष्म अभिज्ञ व्यक्ति थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब एक माइक के साथ समस्या थी, अभी दो आ गई। किसमें से बोलना है? हरे कृष्ण। हम यहाँ पर कुछ भी कर ले, कंट्रोल तो नहीं लोगे हाथ में। हरे कृष्ण। तो पितामह भीष्म पूर्ण अभिज्ञ व्यक्ति थे, अर्थात हम लोग सब क्या है, अनभिज्ञ है, तत्व को जानते नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह अभिज्ञ व्यक्ति थे। और युधिष्ठिर के चेहरे को देखकर समझ रहे थे कि महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी है। तब पितामह भीष्म कहते हैं, विप्र धर्माच्युताश्रय, हे युधिष्ठिर महाराज, आपने 3 लोगों का आश्रय ग्रहण किया है, हम लोगों को भी हमारे जीवन में इन्हीं 3 लोगों का आश्रय ग्रहण करना है। विप्र अर्थात ब्राह्मण, ठीक है, साधुजन। धर्म, हमें हमेशा अपने धर्म का पालन करना है। और तीसरा है अच्युत अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो जो व्यक्ति धर्मों के नियम का पालन करता है, जिस पर गुरुजनों की, ब्राह्मणों की कृपा होती है, और तीसरा जो श्री कृष्ण के आश्रित हो, उसके लिए दुख कैसा। लेकिन अहो कष्टम अहो न्यान्यम, अहो तुम्हें तो बहुत कष्ट सहना पड़ा, लेकिन फिर भी देखा गया पांडवों के जीवन में उन्होंने धर्म का आश्रय लिया है, ब्राह्मणों का आश्रय लिया है, ठीक है, भगवान का आश्रय लिया है, उसके बावजूद भी कष्ट है ना। तो यह बात, ये तो भीष्म पितामह कह रहे, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। भीष्म पितामह ने सब देखा है कि पांडवों पर आई हुई विपत्तियां, कैसे कैसे विपत्तियां आई, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। हर बात पर उनके जीवन विपत्तियां आती थी। तब पितामह भीष्म कहते हैं, संस्थिते अतिरथे पांडव प्रथा बाल प्रजावधुः युष्म कृते बहुं क्लेशान् प्राप्ता तो कवति मुहुः। अब पितामह उस दिन की याद करने लगे जब अतिरथे पांडु महाराज, जो पांडवों के पिताजी थे, तो पांडु महाराज एक अतिरथी थे, अर्थात एक महान योद्धा थे। उन्होंने राज्य जुटाया था, लेकिन उनका जो निधन हुआ बहुत युवा अवस्था में हो गया। भीष्म पितामह कहता है, जब तुम्हारे पिता पांडु का निधन हुआ, तब तुम लोग पांडुगण तब छोटे थे, बाल प्रजा छोटे थे, और कुंती भी छोटी आयु में बहुत जल्दी विधवा हो गई। तो उस समय उसको बहुत दुख भोगना पड़ा, किसको? कुंती महारानी को, क्योंकि 5 छोटे बच्चे हैं, पति नहीं है। और किस पर आश्रित थी कुंती? धृतराष्ट्र महाराज पर आश्रित थी। तो धृतराष्ट्र महाराज कैसे थे? धृतराष्ट्र महाराज और उसके राज परिवार कैसा था? उन सारे बच्चों की और कुंती की हत्या करने के लिए बार उद्यत था। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, जैसे भीमसेन को विष देना, लाक्षागृह में आग लगाना इत्यादि, ये सब प्रबल उदाहरण हम लोगों को देखने मिलते हैं। और पितामह भीष्म कहते हैं कि तुम लोग तो कवति है, अर्थात जो बड़े हो गए तभी भी दुख भोग रहे हैं। तो राजहरण का दुख भोग रहे हैं,
महारथियों के साथ युद्ध हुआ, स्वजन मारे गए, इत्यादि सब प्रकार के दुख आप लोग भोग रहे हैं। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर, इन सब के कारण तुम नहीं हो। हम लोग सोचते होंगे कि ये सब, तुम लोग सोचते होंगे कि तुम ही सबके कारण हो, तुमने कुछ पाप किया है इसलिए तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ फल मिल रहा है। पितामह भीष्म कहते हैं सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यदवशे लोको यावोरिव घनावली। पितामह कहते हैं तुम लोगों को जीवन भर जो कष्ट हुआ है, तुम पर जो विपत्ति आई है, जो भी अप्रिय हुआ है, वह सब कालकृतं मन्ये, अर्थात ये सब काल के द्वारा कराया गया है। अब प्रश्न उठ सकता है कि ये काल कौन है? भगवान सुना है, माया सुनी है, ठीक है, भक्त सुने हैं, साधु गणों में समाज सुना है, कि काल प्रभु कौन है भाई? पितामह कहते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम लोग पापी थे इसलिए तुम्हें दुख हुआ, इसमें तुम लोगों को कोई दोष नहीं है, ये सब काल ने उपस्थित किया है और काल बहुत बलवान है। तो काल कौन है? श्री कृष्ण की जो इच्छा शक्ति है, उनकी जो संकल्प शक्ति है, उसी को शास्त्रों में काल कहा गया है। पितामह भीष्म दृष्टांत देते हैं, सपालो यदवशे लोको, किस तरह से सारा जगत काल के अधीन रहता है। कैसे अधीन रहता है? वायोरिव घनावली, जैसे वायु के अधीन जैसे बादलों का समूह रहता है, ठीक है, सभी प्राणी वैसे ही काल के अधीन है। जैसे आकाश में बादल रहते हैं, बरसात के दिनों में देखा होगा कि आकाश में बादल रहते हैं, लेकिन ये बादलों की इच्छा पर नहीं है कि वो वहां रहे या कहीं और रहे। जिस तरह से वायु आती है उसके ऊपर से वो अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। तो बादल किसके अधीन है? वायु के अधीन है। हवा का झोंका उधर से उधर हो गया तो सब इधर उधर हो जाते हैं। तो वैसे ही कौन कब जन्म लेगा, किस उसके जीवन में क्या विपत्ति आएगी, क्या सुख मिलेगा, यह सब काल के अधीन है। काल ही, ये देखिए हम सब बहुत बड़ी उपाधि शिक्षा में मिलती है। काल ही मनुष्य के शरीर को वृद्ध बना देता है या क्षीण कर देता है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं कि पांडवों के जीवन में जो विपत्ति आई वह उनके कर्म का फल है। हमारे जीवन में जो विपत्ति आई वो हमारे कर्म का फल है, लेकिन हमें पांडवों की बात की जा रही है। क्योंकि महान व्यक्तियों के जीवन में जब कष्ट आता है तो हम लोगों को लगता है कि ये महान व्यक्ति हमारे जैसे ही है, क्योंकि उनके जीवन में कष्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये साधारण हमारे जैसे ही है। लेकिन यहाँ पर इस सिद्धांत की बात बताई जा रही है कि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषों के जीवन में जो कष्ट आता है वो उस कष्ट में और हमारे कष्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से हम लोगों को बात जाननी चाहिए। यह सब काल के अधीन है। काल ही मनुष्य के शरीर को वृद्ध करता है, काल से ही मनुष्य का शरीर क्षीण बनता है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पांडवों के जीवन में जो भी विपत्ति आई है वह उनके कर्म का फल है। काल ही वास्तव में किसी के परिवार में जन्म देता है। काल ही एक दिन किसी की मृत्यु का कारण बनता है। और खासकर पांडवों के विषय में जो भी हुआ या फिर महान व्यक्तियों के जीवन में जो भी होता है वह उनके कर्म का फल नहीं होता। ये काल बड़ा पावरफुल है, लेकिन जानना चाहिए काल कौन है? साक्षात भगवान की संकल्प शक्ति है, जो इच्छा शक्ति है वही काल है। और आगे चलते हैं। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणि प्रक्रोधरः कृष्णो स्त्रीगांडिवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपत्। यत्र धर्मसुतो राजा, पितामह भीष्म कहते हैं यहाँ पर साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर जहां हो। आप सोचिए कि जिस आपके साथ में अगर साक्षात महाराज युधिष्ठिर जिसके साथ हो और महाराज युधिष्ठिर भीम जैसा बलवान व्यक्ति हो जो गदा धारण के रहता हो, कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम अर्जुन जैसा शस्त्र जानने वाला हो और वो भी शस्त्रों में गांडीव धारण करने वाला व्यक्ति हो, सुहृत् कृष्ण
विपत्त हित करने वालों में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हो, वहां भी विपत्ति, एक ऐसी बात हो गई है ना। तो थोड़ा इसको विस्तार से जानते हैं। तो पुण्य एक बल है। यह बात सब जगह प्रचलित है कि पुण्यात्म व्यक्ति को सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। और महाराज युधिष्ठिर तो मूर्तिमान स्वरूप है, धर्म का स्वरूप है। जब महाराज युधिष्ठिर चलते थे तो उनका रथ 1 फीट ऊपर चलता था, रथ भी ऊपर चलता था, वो खुद भी स्वयं चलते थे, वो 1 फीट ऊपर चलते थे। क्यों? क्योंकि वो जीवन में कभी एक बार भी झूठ नहीं बोले थे, हमेशा सत्य पर चले हैं, हमेशा धर्मपरायण रहे हैं। इसलिए उनका तेज प्रताप था कि वो 1 फीट ऊपर चलते थे हमेशा। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने से उन्होंने एक बार झूठ बोला था। जब जान रहे थे कि अश्वत्थामा के जो पिताजी थे द्रोणाचार्य जी, उनकी मृत्यु असंभव थी, तो भगवान ने बोला झूठ बोल कि अश्वत्थामा मर गया। तो भीमसेन ने तो सर्वप्रथम प्रभु ने भीमसेन को कहा कि भीमसेन अनाउंस कर दो, ब्रॉडकास्ट कर दो कि अश्वत्थामा मर गया। तो जब ब्रॉडकास्ट कर दिया, भीम ने जाके गुरु द्रोणाचार्य के सामने चिल्ला कर कहा कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। तो सर्वप्रथम तो अश्वत्थामा चिरायु व्यक्ति है, चिरंजीवी है, आज भी है वो। तो द्रोणाचार्य जी को इस बात का पता था कि अश्वत्थामा मर नहीं सकता, लेकिन फिर भी तो सामने वाले गुट में भगवान श्री कृष्ण है तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनको भीमसेन पर विश्वास नहीं था, द्रोणाचार्य को भीमसेन पर विश्वास नहीं था, और भगवान पर भी नहीं था कि वो मैं कुछ बोलूं तो बात को घुमा देंगे। क्योंकि अभिमन्यु के वध के बाद भगवान ने भी ठान लिया था अब कोई नियमों का पालन नहीं होगा। अभिमन्यु के वध तक सारे दोनों कौरव और पांडव सब नियम के साथ चल रहे थे, लेकिन अभिमन्यु का वध जब अधर्म से हो गया तो भगवान ने बोला अब कोई नियम का पालन नहीं होगा, अब ठोको, जहां देखो वहां ठोको। आज की लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है ना। तो भगवान द्रोणाचार्य जी बोले कि अगर युधिष्ठिर महाराज बोल दे तो मैं मान लूंगा। तो गुरु द्रोणाचार्य अपना सारा रथ सारथी बोल दिया, रथ युधिष्ठिर के पास ले चलो। और भगवान ने पहले से ही बोल के रखा, युधिष्ठिर महाराज आज आपको झूठ बोलना है, आपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोले हो, लेकिन आज बोलना है। प्रभु मैं बोल रहा हूँ इसलिए बोलना, मैं बोल रहा हूँ झूठ बोलना तो बोलना है बस। तो जब द्रोणाचार्य जी ने आके पूछा तब युधिष्ठिर महाराज ने हाँ कि अश्वत्थामा मर गया। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अपना शरीर छोड़ दिया, दुष्टों ने आके उनका सर काट दिया। तो भीम का शरीर, तो पितामह कहना चाहते हैं कि जहां पर युधिष्ठिर महाराज जैसा व्यक्तित्व हो, जहां पर भीम जैसा व्यक्ति हो। अभी भीम का शरीर बिल्कुल वज्र के समान कठोर था। भीम के जन्मदिन की घटना है, बर्थडे के दिन की। जब जिस दिन भीम का जन्मदिन था, उनकी माँ कुंती नदी के पास थी, और वहां पर एक बाघ ने कुंती महारानी पर आक्रमण कर दिया। उनके हाथ से भीम गिर गए और एक चट्टान पर गिर गए। तो चट्टान चूर-चूर हो गई, भीम को कुछ नहीं हुआ। तो ये महाभारत में सब लिखा हुआ है कि भीमसेन के पास इस प्रकार का पर्याप्त शारीरिक बल था, छोटे से तभी से। और जहां पर युधिष्ठिर महाराज हो, भीम जैसा व्यक्तित्व हो, और जहां पर साक्षात अर्जुन हो। अभी अर्जुन के पास गांडीव जैसा शस्त्र था और शस्त्र कुशलता भी थी। सभी योद्धा दाहिने हाथ से युद्ध करते हैं ना, अर्जुन के पास दाहिने और बाएं दोनों हाथ से युद्ध करने की कला थी। एक साथ अर्जुन दोनों हाथों से युद्ध कर सकते थे, इसलिए अर्जुन का एक नाम सर्वसाची भी है। तो पूरे महाभारत के 18 दिन के युद्ध में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अर्जुन पर, मतलब अर्जुन हमेशा सब पर भारी होता था। केवल एक आदमी को छोड़कर उसकी चर्चा आगे आएगी। इस तरह से भीष्म पितामह ने
अर्जुन को धूल चटाती थी एक दिन, उसकी चर्चा हम लोग आगे एक दो दिन में करेंगे। आज मैं उस विषय को स्पर्श नहीं करना चाहता। तो पूरे महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को केवल एक ही दिन पसीना आया था। अर्जुन को एक भी बाण नहीं लगा। विचार कीजिए, जबकि उस कौरव की पूरी सभा में, कौरव की पूरे समाज में अर्जुन ही सबके निशाना थे। सबके बाण अर्जुन के पास आते ही निरस्त हो जाते थे। ऐसे कुशल व्यक्तित्व थे अर्जुन। और जहां पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण हो, जहां सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण आपके सुहृद हो, सबसे अच्छे मित्र हो, तो पांडव और विपत्ति कैसे आ सकती है? उन्हें दुख न हो इसके लिए भगवान योजना बनाते थे। जब पितामह भीष्म ने निर्णय किया कि कल या तो भगवान श्री कृष्ण अपना अस्त्र उठा लेंगे या फिर कल सूर्यास्त तक पांचों पांडवों का निधन हो जाएगा, तो जब ये निर्णय पितामह भीष्म ने ले लिया, उसके बाद भगवान चिंता में थे कि अब इनकी रक्षा कैसे की जाए। तो भगवान ने दिन रात इसी चक्कर में रहते थे कि पांडवों का कैसे हित हो। तो हमें ये जानना चाहिए कि जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान हमारा वैसे ही ध्यान रखते हैं जैसे यहाँ पर पांडवों का रख रहे हैं। भगवान भी हमारी चिंता में रहते कि कैसे मेरे भक्त का कल्याण होगा। तो भगवद गीता में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवं नीतिमति ममः। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पर परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य है, वही विजय है, वही अलौकिक शक्ति है तथा नीति निश्चित रूप से रहती है। अभी प्रश्न उठ सकता है कि क्या काल भगवान श्री कृष्ण पर अधिकार रखता है? क्यों ऐसा प्रश्न क्यों आएगा? क्योंकि जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, जिसके हित करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी काल के प्रभाव से यदि विपत्ति आ जाए तो हृदय में प्रश्न हो सकता है। तो वे पांडव का हित करना चाहते थे, पर क्या पर काल होने नहीं दे रहा है? इसका मतलब यह है कि काल श्री कृष्ण की इच्छा का अतिक्रमण कर रहा है। तो भीष्म पितामह उत्तर देते हैं, नहि न यस्य करेचित् राजन् पुमान् वेद विदित्सतम् यद् विज्ञायसया युक्ता भूयन्ति कवयोऽपि। हे राजन, श्री कृष्ण की योजना को, उनके अभिप्राय को, वे कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जान सकता। काल के भी बाप है श्री कृष्ण, काल के भी काल है श्री कृष्ण। वास्तव में श्री कृष्ण महाकाल है, काल के भी काल है भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण की इच्छा के विपरीत पांडवों पर दुख आ रहा था। नहीं, श्री कृष्ण की इच्छा थी कि उन पर विपत्ति आए और उन्हें यह सब दृश्य दिखाए जाए। तो पूछा जा सकता है ऐसा क्यों? पहले भी उदाहरण दिए गए हैं कि प्रहलाद महाराज के ऊपर हिरण्यकशिपु के द्वारा बहुत सारी विपत्तियां डाली गई। राइट, हमने देखा होगा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से ढकेल दिया, सांपों के बीच में छोड़ दिया, हाथी के नीचे कुचलने का प्रयास किया। इस तरह से कई सारे उपाय किए गए जिसमें प्रहलाद महाराज को मारने का पूरा प्रयास किया गया। तो क्यों श्री कृष्ण ऐसी इच्छा करते हैं कि उनके प्रिय भक्तों पर अनेक प्रकार के संकट आए? कभी हम देखते हैं कि बड़े बड़े साधुगणों का शरीर अस्वस्थ रहता है। तो ये सब इसी में आता है कि इस प्रकार की जिज्ञासा भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े विद्वान भी यदि श्री कृष्ण के प्रयोजन को जानने की चेष्टा करेंगे तो वे सब भ्रम में पड़ जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि भगवान क्या करना चाहते हैं उसे जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भगवान ने जो कहा है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने क्या कहा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। भगवान जो करने को कह रहे हैं उसे करना चाहिए। भगवान कभी कभी अपने प्रिय भक्तों के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि भक्त घबराने लगता है। भक्त सोचता है कि श्री कृष्ण हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी विपत्ति नहीं समझ रहे हैं। प्रभु आप हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो, मैं कितने बड़े संकट में हूँ,
मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं लोग। तो भगवान कुछ सोचकर अपने प्रिय भक्त को विपत्ति में डालते हैं। वे भक्त के हितैषी है, वे भक्त के सुहृद है। कभी कभी भक्त नहीं समझता, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। जैसे उदाहरण है कि एक छोटा बच्चा है और उसके शरीर मान लो फोड़ा हो गया, तो माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती, डॉक्टर बोलता ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं नहीं, माँ बोलती नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चा बहुत घबराता है, यद्यपि माँ उसकी सुहाग उसके गोद में उसको रखती है, ऑपरेशन के समय में बेचारी पास में रहती है, सब कुछ कर, लेकिन बच्चा क्या करता है, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे ऐसे डॉक्टरों के पास छोड़कर इतना बड़ा ऑपरेशन करवा रही हो। तो माँ के सामने रोने पीटने लगता है बच्चा, लेकिन माँ ऐसा की परवाह नहीं करती। बच्चे का हित उसका ध्येय होता है। माँ का सबसे बड़ा हित होता है कि मेरा जो बच्चा है वो स्वस्थ हो जाए। बच्चे को उसका हित पता नहीं है, लेकिन माँ को उसका हित पता है। इसलिए ऑपरेशन के बाद जब बच्चा शांति का अनुभव करता है, उसी तरह श्री कृष्ण और पांडवों के विषय में विशेष बात कही गई है कि सामान्य लोगों के लिए इस रहस्य को जानना अत्यंत कठिन है। लेकिन विष्णु पितामह कह रहे राजन, श्री कृष्ण जो कहते हैं वही करना चाहिए, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब प्रश्न उठ सकता है कि पितामह भीष्म कहते हैं तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभः तस्यानुहितो अन्यथा नात पाहि प्रजा प्रभो। क्या पितामह कह रहे हैं अभी? इसलिए आप लोगों को जो सुख दुख सब कृष्ण की इच्छा से है आपके जीवन में, पांडवों को कह रहे हैं भीष्म पितामह। इसलिए मेरे नाथ पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को कह रहे, हे मेरे नाथ, हे हमारे कुल परंपरा स्वामी, आप समर्थ है, प्रजा का पालन कीजिए। अर्थात पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि हे नाथ, अर्थात अभी आपकी जो प्रजा है वो अनाथ है और आप उनके स्वामी हैं, कृपया आप राज्य स्वीकार कीजिए और अपनी प्रजा का पालन कीजिए। तो प्रजा इस समय अनाथ थी और पितामह अपनी पूर्ण अनुमति दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज के हृदय में संदेह था कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह जैसे महाजनों का आश्रय ग्रहण किया। यदि हमारे जीवन में कोई कंफ्यूजन आता है आध्यात्मिक जीवन में, तो उसे जाकर साधुओं के संग में बैठना चाहिए। उपासित महामुनि और महामुनि के मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो भीष्म पितामह अपनी पूर्ण अनुमति दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आप राजा बन जाइए। इससे क्या होगा कि इससे जो हमारी अनाथ प्रजा है वो सनाथ हो जाएगी। प्रश्न हो सकता है कि क्यों श्री कृष्ण को अनुगत बना जाए। हाँ, युधिष्ठिर महाराज से पितामह भीष्म एक बात कह रहे हैं कि तुम जो भी कार्य तुम जीवन में करो वो क्या कैसे करो, श्री कृष्ण के अधीन रहकर करो, उनका अनुगामी बनकर राज्य संभालो। तब कोई प्रश्न कर सकता है कि श्री कृष्ण का अनुगत क्यों बना जाए, क्यों श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। तो जहां श्री कृष्ण खड़े थे वहां पर पितामह भीष्म देखते हुए एक श्लोक कहते हैं। वो कहते हैं, एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकं गुडश्चरति वृष्णिषु। एष वै भगवान साक्षात्, पितामह भीष्म कह रहे हैं ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, आद्य, वे ही आदि पुरुष है, कारणोदक्ष विष्णु है और वैकुंठनाथ नारायण भी है। उन्होंने ही इस विश्व की सृष्टि की है। और जिन्हें आप अपने मामा का लड़का समझते हो वे साधारण मनुष्य नहीं है। मोहन माया लोकम, अपनी माया से लोगों के बीच में घूमते रहते हैं। अपनी माया से मतलब श्री कृष्ण कौन है, उनके तत्वों को जानने वाले लोग बहुत कम है। तो जब भगवान भ्रमण करते थे
तब गुणस्वरित कृष्णेषु छिप करके यादवों के बीच में विचरण करते थे। एक यादवों की भांति एक साधारण यादव की भांति विचरण करते थे। किसी के वो पिता बने हुए थे, किसी के पुत्र बने हुए थे, किसी को आदर दे रहे थे, किसी का आदर ले रहे थे, किसी से प्रेम कर रहे थे, किसी से प्रेम ले रहे थे। तो पितामह भीष्म कृष्ण तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं और कृष्ण तत्व पर ही प्रवचन कर रहे हैं। ये सब बातें ध्यान से सुननी चाहिए, इससे हमारा भी विश्वास भगवान में बढ़ता है। श्री राधा गोविंद देव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, उस समय संसार में जितने बड़े बड़े लोग थे वे समझ गए थे कि ये श्री कृष्ण कौन है, पूर्णो पुरुषोत्तम भगवान है। श्री कृष्ण की प्रभुता को, श्री कृष्ण की महत्ता को सब लोग जानते थे। तो जिसका बड़ा अनुभव है, जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों का संग किया था, उसी का बोलना ठीक है। भगवत तत्व पर उसी को प्रवचन करना चाहिए जिसने बड़े बड़े साधुओं का संग किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, जप किया है, ऐसे व्यक्ति को प्रवचन करना चाहिए। तो भीष्म पितामह ऐसे व्यक्ति थे, अनुभवी व्यक्ति थे। तो जो श्री कृष्ण की प्रभुता को, महत्ता को जानता है, उसका जितना बड़ा अनुभव है, ऐसे और जिसने बड़े बड़े ऋषियों का संग किया है, उसी का बोलना ठीक है। और पितामह कैसे थे? पितामह समस्त वसुओं में श्रेष्ठ व्यक्ति थे। यद्यपि वे विपक्ष में कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे भगवान के प्रिय थे। इसीलिए शरीर त्यागते समय साक्षात भगवान अपने सारे परिगणों सहित भगवान के सामने उनको दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान पृथ्वी पर जब प्रकट थे, तब सारे ऋषि मुनियों ने, सारे राजर्षिगणों ने आनंद के साथ उनको स्वीकार किया था कि ये साक्षात भगवान है। श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, परब्रह्म है, परमात्मा है, उनको जो तत्वतः जानता है, ऐसे व्यक्तियों के प्रवचनों को सुनना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे जैसे तुम्हारे ऐसे एक व्यक्ति है, श्री कृष्ण तो निराकार, श्री कृष्ण क्या हमारे ऐसे आप जैसा व्यक्ति है, निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, ऐसे काफी लोग कहते हैं श्री कृष्ण की उपासना मत करो, श्री कृष्ण के अंदर तत्व छुपा हुआ है, तत्व की उपासना करो। ऐसा फालतू पाखंड इधर उधर बात फैलाते रहते हैं। आजकल संसार में बहुत धूम चला हुआ है। जो लोग भगवान के बारे में नहीं जानते, वो लोग बहुत बड़े बड़े प्रवचन करते रहते हैं। इसलिए सबसे केयरफुल रहना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण हम ही लोगों जैसा एक व्यक्ति है और कुछ लोगों ने उनको भगवान कह दिया, ऐसे लोगों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। ऐसे लोगों को सुनने से पाप लगता है। मायावादी भाष्य सुन ले कोई सर्वनाश। थोड़ी बहुत जो भक्ति में या फिर जीवन सुधरने की उम्मीद है, अगर ऐसे पाखंड उनके पास जाएंगे और इसी तरह की बकवास सुनेंगे, जो शास्त्रों से बात नहीं करते, पाखंड बात करते हैं, तो जो थोड़ा बहुत हमारे जीवन में अच्छा होने वाला वो भी सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान के चरणों में अपराध हो जाएगा। तो ऐसे पाखंडियों की बात को नहीं सुनना चाहिए। फिर पितामह कहते हैं, यस्यानुभावं भगवान वेद भूयतमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। तो हृदय में भाव प्रकट होने वाले जो लक्षण है, अभी ये भाव की बातें चल रही है, हृदय में जो भाव प्रकट करने वाले जो लक्षण है, जो क्रियाएं है, मुद्राएं है, उसको अनुभाव कहते हैं। पितामह कहते हैं कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण के गुह्यतम तथा परम रहस्यमय अनुभाव को बहुत कम लोग जानते हैं, अर्थात भागवत धर्म को बहुत कम लोग जानते हैं। अभी भागवत धर्म तत्व को कौन समझ सकता है, ये हमें जानना चाहिए। यहाँ पर 12 महाजनों का वर्णन श्रीमद् भागवत में तो किया हुआ है, लेकिन हम साधारण हम जो यहाँ पृथ्वी लोक में रहते हैं, यदि उनमें बात की जाए तो कौन भागवत धर्म तत्व को समझ सकता है?
तो श्रीपाद वेदव्यास जी, श्रील वेदव्यास जी लिखते हैं, धर्मा प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सखा। जो व्यक्ति निर्मत्सर है, अर्थात जिसके हृदय में किसी के लिए भी ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसा व्यक्ति भगवत धर्म तत्व को समझ सकता है। देखिए, श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का अंग है, और जैसे भगवान के गुण है वैसे ही श्रीमद् भागवत के भी गुण है। लेकिन हम लोग श्रीमद् भागवत की महिमा को तब समझ पाएंगे जब हम हमारे हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं रहेगी, क्योंकि भागवत अपने अर्थों को स्वयं खोलता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को अपनी लीला का सब वाइंड अप करके भगवान अपने धाम में जाने वाले थे, उस समय उद्धव जी उनको पकड़ते हैं और उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आप मत जाइए, क्योंकि आप चले जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा, इस संसार में जो बद्ध जीव है उनका क्या होगा, इसलिए आप कृपा करके आप नहीं रहिएगा, ताकि सब लोग धर्मपूर्वक आपका कृष्ण भावना भावी जीवन का को व्यतीत कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना पड़ेगा उद्धव, मेरा समय हो चुका है, लेकिन मैं भागवत के रूप में उपस्थित रहूंगा। कलो नष्ट मृषा देश पुराणार्थ अनुरोधिता। जब भगवान साक्षात इस धराधाम से चले गए, उस समय कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए साक्षात भागवत रूपी सूर्य का उदय हो गया। तो इस श्रीमद् भागवत और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। नारद जी एक श्लोक में कहते हैं, नारद जी बताते हैं कि इस जो निर्मत्सरता है, हृदय में जो ईर्ष्या द्वेष की भावना है, उससे कैसे व्यवहार, उससे कैसे डील करना है। तो नारद जी एक श्लोक ध्रुव महाराज से कहते हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्से अनुक्रोशन गुणाधमात् मैत्री समानात् अन्विष्येन ना तापर अभिभूयते। नारद जी कहते हैं ध्रुव महाराज से कि जब भी हम अपने से अधिक गुणवान वाले व्यक्ति को देखते हैं, तो उसे देखकर हमें हमारे जीवन में हर्ष होना चाहिए कि भगवान की कृपा से ऐसे व्यक्ति है संसार जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, तो उसे देखकर स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होनी चाहिए। फिर नारद जी कहते हैं अनुक्रोशन गुणाधमात्। जब हम लोग हमारे से कम गुणवान वाले व्यक्ति को देखते हैं, तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से दया होनी चाहिए और प्रयास होना चाहिए उस व्यक्ति की सहायता की जाए, जो हमारा जो स्थिति है भक्ति में, उस लेवल तक उसको उठाया जाए। फिर आगे जगह कहते हैं मैत्री समानात् अन्विष्येन, अर्थात जो हमारे सम गुणवान वाले व्यक्ति है उनसे मित्रता होनी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति इस 3 प्रकार से व्यवहार करता है, वह त्रिताप से मुक्त हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी उसके परपट में लिखते हैं कि हमारा व्यवहार कैसे होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब भी हम अधिक गुणवान वाले व्यक्ति को देखते हैं, तो हमारे अंदर ईर्ष्या हो जाती है कि इसको सला इतना, इसके अंदर ऐसा गुण कहां से आ गया, इतना छोटा मेरे सामने था, अभी जाके इतना बड़ा बन गया, इतना धन कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो जब भी हम, प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में कि जब भी हम हमसे बड़े गुणवान वाले व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें उसके प्रति ईर्ष्या हो जाती है। और जब हम अपने से कम गुणवान वाले व्यक्ति को देखते हैं, तो ऐसा भय उदित होता है कि अरे ये तो अभी धीरे धीरे सुपरस्टार बन जाएगा, इसको तो सप्रेस करो, डिप्रेस करो, इसको कंप्रेस करो, मारो, इसको पीटो, इसको ऊपर मत चढ़ने दो। और जब हम अपने सम गुणवान वाले को देखते हैं, तो क्या करते हैं, अरे तू मेरी छोड़, मेरी बात सुन, हम अपने गुणों को गान करते रहते हैं। तो सारा जो समस्या है, नारद जी कहते हैं कि हमारा व्यवहार कैसे हो रहा है अन्य लोगों के साथ, इस पर निर्भर करता है। यदि हम ये 3 सीक्रेट्स ऑफ लाइफ है, ये नारद भागवत में सब कुछ है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में सब कुछ है। यदि सारे ग्रंथ संसार के नष्ट हो जाए और केवल भागवत बचा रहे, तो भागवत समस्त संसार का कल्याण करने के लिए पर्याप्त ग्रंथ है। अब ये 3 सीक्रेट्स, जीवन के 3, ये जो 3 जो नारद जी बात बताते हैं, इसको आप आध्यात्मिक जीवन में भी और अपने बाहर के जीवन में भी इसका इस्तेमाल कीजिए, आप हमेशा आनंदित रहेंगे, क्योंकि नारद जी का बताया हुआ रास्ता है।
तो हमें समझना चाहिए किस तरह से हमें व्यवहार करना है जीवन में। अगर हम लोग विवत से रहते हैं तो हमें भागवत धर्म तत्व को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम यही विराम देते हैं, ठीक है। आप लोगों को प्रश्न है तो प्रश्न कीजिए, प्रश्न उत्तर थोड़ा चलने दीजिए, लेकिन प्रश्न पूछने के लिए विधि होती है। प्रश्न वही करना चाहिए जो आज के दिन या कल के दिन की जो प्रश्न चर्चा हो रही है उसी में से प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है। तो ये शिष्टाचार होता है। जब परीक्षित महाराज और शुद्धदेव गोस्वामी के जो डिस्कशन चलता है तो परीक्षित महाराज उस विषय के विषय में, उस जो डिस्कशन चल रहा है उसमें उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं, ना कि बाहर में अन्यत्र विषय लेकर आते हैं। तो प्रश्न पूछने का भी एटिकेट होता है, तो उसके अनुसार ही प्रश्न पूछेंगे तो उस पर दया हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। যারা প্রশ্ন করবেন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, গতকালকে বা আজকে যে আলোচনা ধারাবাহিক আলোচনা সেখান থেকে আপনারা প্রশ্ন করবেন। হরে কৃষ্ণ। आएगा माइक, आएगा आपके पास, माइक आ जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विष्णुदेव तो जानता है जो जब द्रौपदी को वस्त्र हरण किया नहीं तब उन्होंने बाधा क्यों नहीं दिया? उन्हें तो सर्वा है नहीं जी, तो उन्हें बाधा क्यों नहीं दिया? अभी सच्चाई बता दूं? चाहिए। भगवान जो है, चक्रपाणी भगवान जो है, वही दुशासन और दुर्योधन के हृदय में प्रेरित करके कार्य करा दिए, ठीक है। और बाद में स्वयं सारी का अवतार धारण करके अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं वो समस्त जगत को बता दिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत है। आप बोला अभी अश्वत्थामा दुनिया में था, वो अपनी किधर बैठा है, उसका टेम्पल भी किधर है? क्या क्या? अश्वत्थामा अभी दुनिया में था, वो अपनी किधर बैठा है, उसको टेम्पल भी किधर है? अश्वत्थामा तो लास्ट मुझे जो सुनने आया था वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक शिव जी का मंदिर है, वहां पर अश्वत्थामा जी अक्सर देखा गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, बांग्ला बोलिए, ट्रांसलेट हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद है। क्या इतना सुंदर से आपको बताया गया और भीष्मदेव का ऐसा कहानी है। तो हमारा एक प्रश्न है आपके पास, क्या अब तो आप बताया कि काल कैसे कार्य कर रहे हैं जी। तो आपको बोल रहे हैं कि जो भक्त लोग जो भी है वो उनको काल जैसे क्रिया कर रहे हैं, हम लोग वैसे ही नहीं क्रिया कर रहे हैं, वो बताया है। तो आप कैसे समझ रहे हैं हम लोग से, कैसे हम तो शास्त्र में शिक्षा लेते हैं ना, उनको काल ऐसे क्रिया कर रहे हैं, हम लोग ऐसे शिक्षा लेते हैं, काल ऐसे क्रिया कर रहे हैं, तो हम लोग कंफ्यूज है कि कैसे काल क्रिया कर रहे हैं। हमारे भक्तों के जीवन में भक्तों के जीवन में काल कैसे तो कैसे क्रिया कर रहे हैं? देखिए, इतना तो हमें जानना चाहिए कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं
तो हमारा फाइल जो है पूरी तरह से भगवान के अंडर में है, ठीक है। तो जैसे अजामिल के उदाहरण से हमें स्पष्ट चलता है, पता चलता है कि अजामिल एक पापी व्यक्ति था, उसने अपना जीवन पूरा पाप करने में ही गुजारा। लेकिन अजामिल के जीवन में एक बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया कि अजामिल ने कुछ साधुओं की बात मानकर अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। उससे उसके जीवन के अंतिम समय में उसने भगवान का नाम ले लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि यमदूत उसको लेने के लिए आ गए, और क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया था इसलिए भगवान के दूत विष्णुदूत भी वहां पर आ गए। अब दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है, विष्णुदूतों के बीच में और यमदूतों के बीच में, कि अजामिल पापात्मा है कि महात्मा है, दोनों में चर्चा चल रही है, ठीक है। तो इस चर्चा का प्रारंभ ऐसे होता है कि विष्णुदूत पूछते हैं कि यमदूतो, तुम तो पुलिस इंस्पेक्टर हो, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो, तो जरा धर्म की व्याख्या करो। तो जो यमदूत होते हैं वे साधारण, जो उनको धर्म पता है, जो साधारण व्यक्ति को लागू होता है, वो धर्म की व्याख्या वो कर देते हैं, और उसके अनुसार अजामिल को दंड मिलना अवश्य है, अनिवार्य होता है। अब जो विष्णुदूत उनकी इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि आप लोग अब तो बहुत बड़े अज्ञान में हो, आप लोगों को सरकारी नौकरी करनी ही नहीं चाहिए। वास्तव में अजामिल तो बहुत बड़ा महात्मा है, आप लोग उसको दुरात्मा कह रहे हो, वो तो वैकुंठ में जाने के योग्य है, और आप उसको नरक ले जा रहे हो, ये कौन सा तुम लोगों का कैलकुलेशन है? तो यमदूत कहते हैं कि जरा एक्सप्लेन कीजिए कि ये एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कि ये महात्मा कैसे हो गया। तब जो विष्णुदूत होते हैं वो भागवत धर्म के सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। तो भागवत धर्म के सिद्धांत में के अनुसार अजामिल महात्मा था और वो भगवान के धाम जाने योग्य था। तो हमारा जो काल की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भागवत धर्म के विधि अनुसार अपना जीवन यापन करें, ठीक है, और गुरुजनों के मार्गदर्शन अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र अनुसार, जैसे यहाँ पर विप्र धर्माच्युताश्रय, जो पितामह भीष्म पांडवों के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया। जो पांडवों ने कभी ये नहीं विचार किया कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो हमेशा ये तीन बातें हमेशा ध्यान रखते थे। विप्र अर्थात जो भी जीवन में कष्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो ब्राह्मणों के अनुसार, साधुओं के अनुसार उनका मार्गदर्शन जीवन व्यतीत करते थे और भगवान के आश्रित रहते थे और अपने धर्म का पालन करते थे। बाकी जो भी हो रहा है वो काल के अनुसार हो रहा है, उसको और उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल यहाँ तक सीमित है कि हम लोग हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं। तो विप्र धर्माच्युताश्रय, ये तीन चीज हम लोग कर सकते हैं। बाकी हमारे जीवन में क्या होगा, तो हम लोग भगवान के आश्रित हैं, हमने भगवान का आश्रय ग्रहण किया है और पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर चुके हैं। तो इतना जान लीजिए कि काल कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन हमारा होगा मंगल ही मंगल होगा। भगवान के चरणों में आने के बाद तो कभी किसी का मंगल होता ही नहीं। तो अजामिल मृत्यु की शैया पर छोटा सा स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा उसने भगवान की भक्ति क्या कर ली, वो भी अनजान में कर ली, तो उसको बचाने के लिए साक्षात विष्णुदूत आ गए। पूतना जैसी राक्षसी, पूतना ऐसी राक्षसी थी जो बच्चों का मांस खाती थी, बच्चों का खून पीती थी। ऐसी राक्षसी पूतना भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी, सेवा करने के उद्देश्य से नहीं आई थी। तो अपने स्थानों पे हलाहल जहर निकाल कर लगाकर भगवान को मारने आई थी। लेकिन पूतना से एक अच्छी वाली गलती ये हो गई कि पूतना ने माँ यशोदा का ड्रेस धारण कर लिया, मतलब डिवोटी बनने का नाटक कर रही थी। डिवोटी थी क्या वो? नहीं। पूतना क्या थी? महाप्रसाद खाती थी क्या? नहीं। पूतना क्या वो भगवान को प्रसाद खाती थी? नहीं। चरणामृत पीती थी क्या? नहीं। पूतना क्या खाती थी?
तो बच्चों का मांस खाती थी। पूतना क्या पीती थी? बच्चों का खून पीती थी। ऐसी पूतना नाटक करने के लिए, भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन भक्तों का ड्रेस धारण करके ब्रज में आई, गोकुल में आई। तो भगवान ने विचार किया तो नाटक, भक्त होने का नाटक क्यों करती हो, मैं तुमको भक्त बना ही देता हूं। तो भगवान ने उसके डार्क साइड को नहीं देखा, भगवान ने उसकी अच्छाई देखी कि मेरे पास आई है और मेरे माँ का वेश बनाकर आई है, तो तुझे माँ बना ही देता। जब पूतना जैसी राक्षसी को भगवान धात्री गति दे सकते हैं, तो हम सारे भक्त लोग जो अपना जीवन भगवान के चरणों में लगा चुके हैं, 24 घंटा उनके सेवा कार्य में लगे हुए हैं, तो हमारे उद्धार में कोई संदेह नहीं है। ठीक है, ये भागवत प्रमाण है, इसका चुपे गोस्वामी प्रमाण है। इसलिए हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। काल के अनुसार हमारे जीवन में हो सकता है बहुत सारे ऊपर नीचे आगे पीछे जीवन में हो जाए, लेकिन हमें इन तीनों चीजों को पकड़ कर रखना है। जब तक हम लोग इन तीनों चीजों को पकड़ कर रखे हैं, तब तक हमारा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरिबोल प्रभु, আপনার শ্রী চরণ কমলে দণ্ডবত প্রণতি জানাই। প্রভু, আমার প্রশ্ন হচ্ছে পিতামহ ভীষ্মদেব স্বয়ংবর সভাতে দ্রৌপদীর যে বস্ত্রহরণ হয়েছে, অর্থাৎ দ্রৌপদীর যে বস্ত্রহরণ হয়েছে, সেটির মৌন থাকার কারণে যদি ভীষ্মদেবের যে সরসজ্জা রূপ ভীষণ কষ্টদায়ক দেহাত্যাগ হয়েছে, সেটি কি একজন সাধুর মৌনতার কারণে হয়েছে? যদি এটি হয়, তাহলে প্র্যাকটিক্যাল জীবনে আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে আমরা আমাদের ভক্ত সঙ্গে অথবা আমাদের টেম্পলে থাকা অবস্থায় কোনো ভক্ত অথবা কোনো ব্যক্তি যদি এ ধরনের কোনো অপরাধ করে থাকে, তখন কি আমরা সেটির কি মৌনতা না থেকে একজন সাধুর সেটা কি প্রতিবাদ করা উচিত, নাকি মৌন থেকে সেটি সহ্য করা উচিত? আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা। हिंदी या इंग्लिश? माइक माइक। हरे कृष्णा। सीख रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि भीष्मदेव द्रौपदी की जब वस्त्रहरण हुआ था, तो वो तो चुप थे ना राज्यसभा में, तो वो चुप थे, इसीलिए अगर उनका शरसज्जा जैसा सजा हुआ था, तो हम लोग जब मंदिर में रहते हैं, कोई अगर एक वक्त दूसरे वक्त को ऐसा करे, तो अगर बोल रहे कि तो हम क्या तब चुप रहेंगे या कुछ बोलेंगे? ऐसा ही। अंदर की बात मत करो। क्योंकि भक्तों के बीच में जो व्यवहार होता है, उसको देख के भगवान भी चिंता में रहता है, किसका। जब दो भक्तों के बीच में कुछ होता है, जैसे परशुराम जी और पितामह भीष्म युद्ध हो गया, तो सारे देवता लोग, सब लोग टेंशन में थे कि होने वाला क्या है। सबको पता था कि परशुराम जी तो हारने वाले नहीं, और पितामह भीष्म को जानने वाले जानते थे, उनको पता था कि ये भी हारने वाले नहीं है, तो होगा क्या। तो बीच में नारद मुनि आ जाते हैं और शांत कर देते हैं। तब भक्तों के बीच में जो मंदिर में ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, तो व्यवहार, पहले बात तो प्रश्न समझा नहीं हूँ आपका स्पष्ट रूप से अच्छे से, कि मंदिर लास्ट क्या बोले आप? प्रभु जी, वो फिर वही बात है,
जैसे कि पहले ऐसा नहीं बोला था, आप बोल रहे हैं कि अगर कोई सीनियर डिवोटी, हम देख रहे हैं कि कोई सीनियर डिवोटी जूनियर के साथ अन्याय कर रहे हो, तो क्या हम उनके लिए प्रतिवाद करें या चुप करके हम जूनियर है, हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए, हम चुप करके वहां से चले आए? वही बोल रहे हैं, कौन सा करें, क्या करें हम? मतलब पूछ रहे हैं कि भीष्म पितामह से चुप रहना है। भीष्म पितामह तो सीनियर थे, लेकिन यहाँ पे जो वो अगर जूनियर डिवोटी बड़ा कोई कुछ करे तो हम देख रहे हैं, तब क्या करें हम, वही पूछ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि अगर कम्युनिकेशन अगर अच्छा रखा जाए, अगर बैठकर चर्चा करने से सारे समस्याएं हल हो जाती है। ठीक है, होता कैसे है कि जब भक्तों के बीच में कोई निश्चित रूप से साथ में रहते हैं, उठना बैठना खाना पीना सब साथ में होता है, तो बड़ा मुद्दा जल्द होता ही है। हमें शास्त्र में बहुत सारे, पहले अगर ऋषियों का जीवन देखते तो उन लोगों के बीच में भी होता था। जैसे एक वेदशिरा ऋषि थे और देवशिरा ऋषि थे। ठीक है, तो वेदशिरा ऋषि एक पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे थे और वहां पर देवशिरा जी आ गए और देवशिरा जी की इच्छा हुई कि मुझे भी यहीं पर बैठकर तपस्या करनी है। वेदशिरा जी बोले, भाई क्यों, जब मैं यहाँ पर शांति से बैठ रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, महाविष्णु जी की भक्ति कर रहा हूँ, आपको यहीं पर क्यों आना है? तुम दोनों में झगड़ा चालू हो गया। तुम्हारा भूमि है क्या? महाविष्णु का भूमि है, तुमको भी परेशानी है। तो छोटी सी बात बढ़ते गई, दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद, झगड़ा होने के बाद फिर दोनों को रियलाइज हुआ कि अरे बहुत बड़ा गलती हो गया। तो दोनों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा ठीक है, आपको तुमने श्राप दे दिया है तो सत्य होगा। तो एक बने काकभूषणी, दूसरे बने कालिया। ठीक है, तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति होती है, मान लीजिए भक्तों के इसमें आदान ऐसा होता है, तो अच्छा रहेगा कि एकांत में बिना कुछ एडवर्टाइजमेंट किए उस सीनियर डिवोटी के साथ बैठकर चर्चा की जा सकती है। और यदि खैर ये सब मैं इसमें ज़्यादा पछड़ में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है। ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है कि अगर कोई सीनियर है तो सीनियर से गलती होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए उसके गुरु है तो उसके गुरु ही करेक्ट कर सकते हैं। छोटों को बड़ों को करेक्ट करने के बीच जाना नहीं चाहिए। आपका संबंध है अगर उस सीनियर व्यक्ति के साथ, तो संबंध का ये करते हुए आप बहुत नम्रता के साथ, बहुत ही ज़्यादा नम्रता के साथ आप उनके सामने वो स्थिति प्रस्तुत कर सकते हैं और उनसे एक्सप्लेनेशन कि वो ऐसा क्यों कार्य व्यवहार कर रहे हैं वो उनसे आप जान सकते हैं, लेकिन चैलेंजिंग एटीट्यूड में नहीं। बहुत नम्रता के साथ किया जा सकता है, लेकिन यदि आपका उस सीनियर व्यक्ति के साथ वैसा गहरा संबंध है तो। अन्यथा सबसे उचित है कि जो उनसे भी वरिष्ठ है उनको एकांत में जाकर इस बात का बताया जा सकता है कि इस भक्त, जो सीनियर भक्त हैं, उनसे ये त्रुटि हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई भक्तों से मान लीजिए जान में अनजान में गलती हो रही है, व्यवहार में कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। भक्तों से कोई गलती हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रचार करने से बात बिना मतलब की बात बढ़ जाती है और इससे बड़ी राजनीति को जन्म मिलता है। इसलिए ये बात जो होती है, एक ध्यान रखना चाहिए, किसी का भी पाप कार्य या किसी का भी अधार्मिक कार्य पर चर्चा करेंगे तो हम भी उस पाप कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, मतलब हम उसके उन पाप कार्य में श्रेय ले लेते हैं, भाग ले लेते हैं। इसलिए सबसे उचित है कि उनके जो वरिष्ठ गुरुजन हैं उनको वो बात बता दी जाए और उन पर छोड़ दिया जाए कि वो क्या करना चाहिए। तो सबसे उचित तो यही है कि हमारा कार्य उतना तक सीमित हो सकता है, लेकिन चर्चा नहीं करनी चाहिए। पाप की चर्चा करने से हम लोग उस पाप में भागीदारी बन जाते हैं, या फिर अपराध की चर्चा करेंगे तो हम लोग अपराध में भागीदारी हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम उस व्यक्ति के दोषों को ग्रहण कर लेंगे। अगर हम मान लीजिए किसी भक्त ने गलती की है
और उस गलती को सब जगह ब्रॉडकास्ट कर दे, अरे इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, सब जगह बता दे, तो होगा क्या, वो व्यक्ति उस दोष से छूट जाएगा और हमारे अंदर वो दोष आ जाएगा। इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि किसी के दोषों को ग्रहण करना आसान नहीं है। मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत अनुभव किया है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं शास्त्र की बात है लेकिन व्यक्तिगत अनुभव वाली भी बात है। कभी भी किसी भी व्यक्ति की किसी भी स्थिति में हो, कोई बड़े संकट में कोई भक्त गिर जाए, उससे कुछ गलती हो जाए, तो उसकी गलती को बड़ा चढ़ा कर बताना नहीं चाहिए। जो गलती हो गई है उसको भगवान और गुरु के हाथ में छोड़कर या फिर जो वरिष्ठ अथॉरिटीज है उनके हाथ में छोड़ देना चाहिए। हमें उसका गुरु बनना नहीं चाहिए। होता कैसा है कि हम लोग गुरु बन जाते हैं, हम लोग निर्णय देना चालू कर देते हैं, हम लोग चर्चाएं करना चालू कर देते हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि केवल किसी भी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार केवल भगवान को है और उस व्यक्ति के गुरुजनों को है, हम लोगों को नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको बहुत आभार प्रकट करता हूँ प्रभु जी, बहुत अच्छा आप कथा कर रहे हैं प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है, हम लोग देख रहे हैं विष्णुदेव उनका अंतिम जो परिस्थिति था उसमें भी भगवान के चरण में उनका जो शरणागति था ये बहुत उनकी चरम सीमा को पार किया था। लेकिन हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भगवान की भक्ति में जुड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग का जीवन में ऐसा स्थिति आता है तो जो स्थिति में हम लोग भगवान को भी कभी कभी छोड़ देते हैं। तो ऐसा स्थिति भक्ति करने के द्वारा हम लोग का जीवन में भी आता है। तो अभी मेरा प्रश्न यही है, कैसे हम लोग विष्णुदेव जैसा स्थिति में हमेशा रहते थे, उस स्थिति में कैसे हम लोग ये भक्ति के द्वारा भी रह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका हिंदी बहुत अच्छा है। तो आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति के मार्ग में अटूट विश्वास होना बहुत आवश्यक है। भगवान में अटूट विश्वास ये बहुत आवश्यक है। अनफ्लिंचिंग फेथ जिसको कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में हमारा विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति आने के लिए आपको जिसके पास अटूट विश्वास है ऐसे भक्तों की संगति में रहना पड़ेगा, तब हमारे अंदर ऐसा अटूट विश्वास उदित होगा। तो ऐसे भक्तों की संगति में रहेंगे जिसके जीवन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास है, प्रेम है, जिसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं है। ऐसे भक्तों की संगति में रहने से हमारे अंदर भी वो गुण आ जाए। और सबसे उत्तम उपाय है कि शास्त्रों श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत का गहन अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करना अर्थात जो श्रीमद् भागवत में जो महान महान वैष्णवगण हैं उनके संपर्क में रहना। भागवत एक जीवित ग्रंथ है, भागवत का मृत ग्रंथ नहीं है, ठीक है। भागवत एक जीवित ग्रंथ है, साक्षात भगवान ग्रंथ रूप में अवतरित है। तो भगवान जो भागवत रूप में है वो भी अपने आप में पर्याप्त है किसी व्यक्ति पर कृपा करने के लिए, यदि हम उसका आश्रय ग्रहण अच्छे से करें तो शास्त्र अध्ययन करने, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से वो 10-15 मिनट 1 घंटे का अध्ययन नहीं, ब्रह्मचारी का अर्थ है, ब्रह्मचारी और गृहस्थ कोई भी हो, जीवन में 3 से 4 घंटे का अध्ययन रोज होना चाहिए। तो ऐसा भागवत का जब अध्ययन होता है तो ऐसा व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, पितामह भीष्म और ऐसे महान महान व्यक्तियों के संपर्क में निरंतर रहता है रोज। और जब ऐसे महान व्यक्ति की संगति में रहता है, उनके बारे में पढ़ता रहता है, 4-4 घंटे पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से उनके जो दिव्य गुण है वो हमारे अंदर भी आ जाते हैं। इसलिए शास्त्र अध्ययन बहुत आवश्यक है, विशेष करके भागवत का, चैतन्य चरितामृत का। लेकिन भागवत में अटूट विश्वास भी होना चाहिए, तभी भागवत काम करता है। इसलिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि साधुओं की संगति में जाना पड़ेगा, जो हर स्थिति में डगमगाए नहीं,
ऐसा ऐसे साधुओं की संगति में बैठना पड़ेगा जिसका जीवन भागवत है, जिसने भागवत को अपना जीवन बनाया है। ऐसे भागवत महापुरुषों के चरणों में बैठने से, उनके जीवन को करीब से देखने से, उनके मुख से कथा सुनने से हमारे अंदर भी वो अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास भगवान के चरणों में हो जाएगा और किसी भी स्थिति में नहीं डगमगाएगा। भागवत सुनने के 3 फायदे हैं। भागवत का आश्रय ग्रहण करने से 3 चीजें अवश्य जीवन में होती है। एक, भागवत का आश्रय ग्रहण करने से व्यक्ति के सारे जो डाउट्स है वो सब क्लियर खत्म हो जाते हैं। जब डाउट सब खत्म हो जाते हैं तो व्यक्ति का भगवान पर अटूट श्रद्धा हो जाती है। तो भागवत व्यक्ति के डाउट्स हटाने के लिए सहायता करता है। दूसरा, भागवत व्यक्ति का कर्म बंधन समाप्त करता है। और तीसरा, भागवत भगवान के लिए प्रेम देता है। ये जो 3 चीजें बताई गई है, ये पद्म पुराण में भागवत महात्म्य है, उसके अनुसार ये भागवत के 3 लाभ बताए गए हैं। ठीक है, तो भक्त भागवत और भक्त भागवत यही हमारा जीवन है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा